अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सारा के वालिदैन जो चाहते हैं उनकी बेटी का अब ये रिश्ता खत्म हो जाए इस रजा से। इतने में खातून आई तो वो बदनसीब करार देती है सायरा को ही। मुनव्वर मियाँ इत्तफाकन पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन चुके थे। ये सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी वक्त आकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अगर एक लड़की का शोहर ठीक न निकले तो ऐसे में बदनसीब लड़की क्यों होती है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, तलाक याफ्ता बेटी को अपनाना उसे दफनाने से कई ज्यादा बेहतर है। वहाँ पर सायरा जिसकी तबीयत खराब हो जाती है तो यही कशिफ उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि ये सायरा तो एक्सपेक्ट कर गई है। कशिफ तो खुशी से पूरे नहीं समा रही, मगर सायरा इस वक्त भी बहुत दुखी होती है। फिर जब कशिफ घर आती है तो अब्दुल बारी को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर तो अब्दुल बारी सलाह देता है, रजा जैसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान अकेला ही रहे। उस इंसान को अपनी बीवी की परवाह नहीं हुई तो उसे अपनी औलाद की क्या परवाह होगी। यूं कशिफ तो बस अपनी बहन के लिए परेशान हाल होती है। और यहाँ पर ये शमीम का वालिद तो अपनी बेटी को सलाह देता है कि अब वो क्लिनिक का ख्याल अपने दिलो दिमाग से ही निकाल दे। बस इसी परेशानी को अब लिए बैठी है, क्योंकि करतूत जो ऐसे थे रोका तो था कशिफ और उसके वालिद ने भी, मगर इसने तो अपनी जिद ही मनवानी थी। जबकि दूसरी जानिब इस रजा की दूसरी बीवी ने तो नाक में दम कर रखा है। सास के कहने में आकर काम तो कर लिया, मगर जैसे रजा घर वापस लौटता है तो उसे लड़ना शुरू कर दिया। तुमने मुझसे इसलिए शादी की है ताकि अपने घर की नौकरानी बना सको। चुपके से इस रजा की माँ सुन रही है। सुनकर सब वो बहुत हैरान हुई, ये लड़की इतनी चालाक है, मैंने तो सोचा भी ना था। ये रजा को ऐसी पट्टियां पढ़ाएगी कि रजा का दिमाग भी चकरा जाएगा, क्योंकि ये शुमाइला कोई भी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार ही नहीं। वो तो यहाँ पर ऐश करने आई है और यहाँ पर अब रजा की माँ के होश ठिकाने तो लगी रही हैं। अभी सायरा का ही सहारा लेती हैं। सायरा यहाँ से जा तो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो रजा के निकाह में है। कोई और बात तो नहीं, लेकिन शुमाइला को ये बात बड़ी चुभती है। बस इसी वजह से तो इसके दिल में डर ही बैठ गया। इसीलिए तो रजा के लिए तैयार होती है, सजती संवरती है। मगर ये रजा जो कि घर ही नहीं आता, अपना सुकून तो बाहर ही ढूंढता है। जब देखो घर आऊं तो ये लड़ाई झगड़ा ही होता है। दिमाग खराब हो गया है मेरा। बस इसी वजह से तो अब रजा घर ही नहीं आता जल्दी। रात को भी दोस्तों के साथ ही होता है। ये शुमाइला तो कॉल कर करके थक गई, मगर रजा उसकी कॉल अटेंड ही नहीं करता। इसी वजह से शुमाइला का मूड बड़ा खराब होता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता करके इस रजा को याद भी आने लगी सायरा की। थोड़ी सी कदर होने लगी इन दोनों माँ बेटे को। मगर उधर मामला ही कुछ और है। ये रजा तो बाप बनने वाला है, जिसकी खबर यहाँ पर किसी को नहीं होती। मगर वहाँ पर सायरा के वालिदैन अब फैसला कर चुके हैं। बाप जो बहुत उदास होते हैं तस्वीर देख रहे थे, बीवी को बता देते हैं, मैं सायरा का रजा से पीछा छुड़वाकर उसकी कहीं अच्छी जगह शादी कर दूंगा। यूं रात हुई, माँ ने मौका महल देखा तो सायरा से बात करने चली गयी। मैं और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम रजा से खुला ले दो। ये सुनकर तो सायरा की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि पहले भी बाप ने अपनी मान मानी की थी और अब भी। जैसे ये कैसे सायरा अटैच तो हो चुकी थी। रजा को उसकी परवाह नहीं थी, मगर सायरा को तो उसकी है। और इस रजा की बेवफाई की वजह से उसका दिल बहुत टूटा है। मगर सायरा के लिए इस रजा को छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इतने में व्यूवर्स कुछ वक्त बीतेगा, यूं रजा और इसकी माँ को एहसास होने लगेगा सायरा का। और फिर एट द एंड जैसे कैसे करके मामला सेटल हो ही जाएगा। यही रजा और इसकी माँ होगी जो सायरा के सारे नाज नखरे उठाएंगी। और फिर यहाँ पर शमीम, जिसका दिमाग तो अब खराब होने वाला है। अभी तो इस क्लिनिक की परेशानी की वजह से वो जैसे कैसे बस खामोश ही है, मगर अब जब उसका क्लिनिक ही नहीं रहेगा तो वो किस पे फटेगी, इस कशिफ पर।